नमस्कार। आज हम मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री का क्या रोल होता है राज्य में। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य की जनता, राजनेताओं तथा प्रशासकों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। राज्य प्रशासन के शीर्ष पर कार्यरत मुख्यमंत्री सत्ता का वास्तविक उपयोगकर्ता तथा प्रभावी व्यक्तित्व होता है। मुख्यमंत्री के रूप में उसे कई प्रकार की भूमिकाएं निर्वहित करनी होती हैं। कतिपय भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में। राज्य मंत्रिपरिषद गठन और चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे और किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित किया जाएगा, इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने वाला मुख्यमंत्री सत्ता पर अपनी पकड़ तथा सूझबूझ को प्रदर्शित करता है। साझा दलों की सरकारों तथा स्पष्ट बहुमत की कमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति को नाना प्रकार की समस्याओं का निरंतर सामना करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर भी विवादों की स्थिति बन जाती है। विशाल आकार की मंत्रिपरिषद में समन्वय, संतुष्टि तथा सुविधाओं के विस्तार में कमी आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री के बौद्धिक चातुर्यता तथा राजनीतिक प्रभावशीलता की परीक्षा होती है। मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से युक्त मंत्रिमंडल के साथ नीति, विधि, बजट योजना तथा राज्य के विकास के संबंध में निर्णय करते समय मुख्यमंत्री के ज्ञान, व्यवहारिक समझ तथा सामंजस्य गुणों का परीक्षण होता है। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री की जवाबदेहिता बढ़ जाती है। सारा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जो मुख्यतः मुख्यमंत्री कार्यशैली से प्रभावित होती है। वह चाहे विधानमंडल में विपक्षी पार्टियों के प्रश्नों के बौछार से मुकाबला करने की स्थिति हो या जनसाधारण तथा प्रेस के बीच अपनी सरकार के कृत्यों की सफाई देने का अवसर हो। प्रत्येक स्थिति में मुख्यमंत्री की भूमिका केंद्र में रहती है। विभिन्न प्रकार के विवादों, घोटालों तथा अन्य संदेहास्पद स्थितियों में मंत्रिपरिषद में फेरबदल या फिर किसी मंत्री विशेष से त्यागपत्र मांगने के क्रम में मुख्यमंत्री की व्यवहारिक कुशलता ही उसकी छवि को निर्धारित करती है। विभिन्न विभागों या मंत्रियों के मध्य उत्पन्न आपसी संघर्ष को सुलझाने में भी मुख्यमंत्री निर्णायक योगदान करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद रूपी जहाज का कप्तान होता है। यदि बार बार सरकारें गिरें तो मुख्यमंत्री की पद स्थिति भी तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाती है। गोवा में विगत दशक में 14 बार सरकारें गिरी हैं। इससे भी मुख्यमंत्री दबाव में आ जाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1947 से 54 तक तथा श्री संपूर्णानंद 1954 से 60 की कार्यकाल पूरा कर पाए हैं, वरना 1960 से 2004 तक 26 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। अर्थात मुख्यमंत्री का औसत कार्यकाल 2 वर्ष भी नहीं रहा है। यद्यपि मायावती और अखिलेश यादव ने विगत वर्षों में अपने कार्यकाल पूर्ण किए हैं। राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में मुख्यमंत्री क्या कर्तव्य हैं। संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की पद स्थिति संवैधानिक प्रमुख से अधिक नहीं हो पाती है, क्योंकि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करता है। अतः मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में राज्यपाल को परामर्श देने या अपनी सरकार की मंशा बताने वाला मुख्यमंत्री ही होता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराने, विधानसभा को सत्र बुलवाने, सत्रावसान करने, राज्यपाल को अभिभाषण तैयार करके देने, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने, विधेयकों को राज्यपाल से स्वीकृत करवाने तथा राज्यपाल द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाना इत्यादि में मुख्यमंत्री अपनी कुशलता तथा दृढ़ता का परिचय देता है। केंद्र द्वारा मनोनीत राज्यपाल
तथा मुख्यमंत्री दोनों जब पृथक पृथक राजनीतिक विचारधाराओं के व्यक्ति होते हैं तो इस विकट स्थिति में मुख्यमंत्री की सहन क्षमता, राजनीतिक सूझबूझ तथा राज्यपाल के साथ सामंजस्य एवं सौहार्द स्थापित करने की कला ही उसका सहारा बनती हैं। मुख्यमंत्री वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य प्रशासन घूमता है। राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत का संविधान मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक संबंधों की कोई व्याख्या नहीं करता। इसके उपरांत भी मुख्यमंत्री का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वह देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से सीधे एवं व्यवहारिक संबंध स्थापित करें। संघीय शासन व्यवस्था होने के उपरांत भी भारत में राज्य सरकारों को निरंतर प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, केंद्रीय सचिवालय तथा अन्य राष्ट्रीय प्रशासनिक अभिकरणों से दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। मुख्यमंत्री को सीधे संबोधित इन पत्रों या दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करना अथवा राज्य के पक्ष को प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा अन्य मंचों पर राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों, समस्याओं और जनाकांक्षाओं को स्पष्ट करता है। विगत के अनुभवों से यह सिद्ध होता है कि किसी भी राज्य का योजनागत विकास उस राज्य के मुख्यमंत्री दूरदर्शिता तथा उन तार्किक क्षमताओं पर निर्भर करता है जो किसी राज्य को केंद्र सरकार से सहायता, अनुदान, ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सन 1991 में परिवर्तित नई आर्थिक व्यवस्था तथा वैश्वीकरण के संदर्भ में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति तथा नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह अपने राज्य के विकास हेतु किसी प्रकार की नीति निरूपित करता है तथा विदेशों तथा विदेशी एवं देशी औद्योगिक घराने उस राज्य में कितनी रुचि प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार राज्य से बाहर जाने पर कोई भी मुख्यमंत्री अपने व्यवहार के आधार पर अपरिचित लोगों के मध्य एक छवि बना लेता है जो अंततः उस राज्य की छवि बन जाती है। राजनीतिज्ञों के मित्र के रूप में एक राजनीतिक होने के नाते मुख्यमंत्री को अपने दल तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। बहुमत दल के समस्त विधायक जहां एक और मुख्यमंत्री को अपना पारिवारिक सदस्य मानते हैं, वही राज्य के अन्य विधायक तथा सांसद भी मुख्यमंत्री से मित्रवत संबंध बनाते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों, विशिष्ट भारतीय संदर्भों में आम जनता की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने वैध अथवा अवैध कार्य जनप्रतिनिधियों की सहायता से करवाना चाहती है। इस विकट स्थिति में किसी भी मुख्यमंत्री के धैर्य, निष्पक्षता तथा राजनीतिक दुर्संधियों का स्पष्ट खुलासा हो जाता है, जो मुख्यमंत्री प्रत्येक प्रकरण में जनहित को प्राथमिकता देते हैं तब बिना राजनीतिक भेदभाव के निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। वे अंततः सभी राजनीतिक दलों के लिए स्वीकार्य होने लग जाते हैं। सांसद क्षेत्र विकास कार्य, केंद्र प्रदेश प्रवर्तित विकास योजनाओं तथा क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर संचालित कल्याण कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री तथा संबंधित क्षेत्र के सांसद एवं विधायकों की आपसी समझबूझ भी उस कार्य के समय पर सफलतापूर्वक निष्पादित होने की प्राथमिक आवश्यकता बन चुकी है। जनसाधारण द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय जन समस्याओं की जानकारी तथा तत्संबंधित सुविधाओं की मांग के पश्चात प्रत्येक जनप्रतिनिधि के समक्ष यही विकल्प शेष रहता है कि वह उस मांग या समस्या को मुख्यमंत्री समक्ष प्रस्तुत करे। जनसाधारण द्वारा अस्वीकार हो चुके राजनीतिज्ञों या किन्हीं कारणों से मंत्रिपरिषद में सम्मिलित न हो पाए विधायकों को, जिनका राजनीतिक कद कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है, इत्यादि को लोक कार्य उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, कमेटियों या अन्य उपकरणों में मनोनीत करने में मुख्यमंत्री की इच्छा महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, व्यापारिक, कार्मिक, श्रमिक तथा सामाजिक दबाव समूहों से तारतम्य स्थापित करना मुख्यमंत्री की
व्यवहारिक कुशलता पर निर्भर करता है। धन्यवाद।